जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में शुरुआत कर रहे हैं, अपनी एक सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और इसके क्या क्या ऑर्गन्स हैं ये हम समझेंगे। फिर इसके अलावा इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूएन के अंदर काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। So today we are going to start and we are going to study about United Nations. United Nations, देखिए ये यूनाइटेड नेशंस है, ये इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस है। बेसिकली ये यूनाइटेड नेशन है क्या, पहले हमें ये समझना होगा। देखिए यूनाइटेड नेशन बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। बेसिकली यूनाइटेड नेशन का जो जन्म हुआ वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जो कि हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक, उसमें सभी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सारे देशों को ये चीज़ समझ में आ गया कि एक वर्ल्ड पीस के लिए कि भाई इस तरीके की वर्ल्ड वॉर्स दोबारा ना हो, क्योंकि देखिए वॉर से किसी को फायदा नहीं होता। एक युद्ध से हर एक व्यक्ति को नुकसान होता है, जीतने वाली पार्टी को भी नुकसान होता है और हारने वाली पार्टी को। दैट इज वाई वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो एक ऐसा वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जो कि वर्ल्ड पीस और सिक्योरिटी के लिए एक काम कर सके, तो उसके बाद ही यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। तो अभी हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस कब पिक्चर में आया और इसके बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और उनके काम क्या क्या हैं। अभी हाल ही में अभी यूनाइटेड नेशंस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि अभी जो अफ़गानिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं और उसको लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, तो यूएन उसको इसको लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव है। क्योंकि देखिए ये यूएन का काम है, ये यूएन का काम है कि विश्व में कहीं पर भी अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा हो तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए सभी देशों का आपस में एक कोलैबोरेशन बनना ज़रूरी है। दैट इज़ यूनाइटेड नेशन। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो बेसिकली ये जो यूनाइटेड नेशंस है ये बेसिकली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी डेवलप करने के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बना है, जो कि फ्रेंडली रिलेशंस बनाता है अमंग्स द नेशंस, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस हो या आपस में नेशंस के एक हार्मोनाइजिंग रिलेशन, मतलब एक दूसरे से अच्छा रिलेशन हो, एक दूसरे से कॉर्डियल रिलेशन हो एक नेशन का दूसरे नेशन के साथ। तो इसी चीज़ के लिए यूएन को बनाया गया। ये कब बनाया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और ये क्यों बनाया गया? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरीके का हार्म सभी कंट्रीज को हुआ, दैट इज वेरी डेवेस्टेटिंग फॉर ईच एंड एवरी वन। तो इसीलिए उस टाइम पर जो यूनाइटेड नेशन है उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक वेल ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजेशन। और ये यूनाइटेड नेशन ही है जिसके कारण आज की डेट में अगर वर्ल्ड वॉर के चांसेस नहीं हो रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यूनाइटेड नेशंस भी है। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएन का जो हेडक्वार्टर है ये आपको पता होना चाहिए, इट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। द यूएन इज हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। यूएन के बेसिकली 6 प्रिंसिपल विंग्स हैं। देखिए 6 विंग्स हैं यूएन के। सबसे पहला है जनरल असेंबली, दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठा है यूएन सेक्रेटरीट। तो बेसिकली ये 6 ऑर्गन्स हैं जिसपे यूएन जो है वो पूरा बना हुआ है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरीट। अभी हाल ही में इसी मंथ के पहले हमारे जो इंडिया है उसकी प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई है सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया इज अ नॉन परमानेंट मेंबर, करंट नॉन परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल्स,
अपन इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या है, इन सारे काउंसिल्स के या इन ऑर्गन्स के क्या क्या काम है, ये हम डिटेल में आगे समझेंगे। नेक्स्ट, द यूएन सिस्टम इंक्लूड्स a multitude of specialized agency funds and programs such as the वर्ल्ड बैंक ग्रुप। आपने वर्ल्ड बैंक सुना होगा। वर्ल्ड बैंक मतलब जो पूरे देशों को कर्ज देता है, तो वो वर्ल्ड बैंक है। WHO के बारे में आपने सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी कोविड-19 के टाइम पे WHO बहुत ज़्यादा पिक्चर में रहा, ये भी एक यूएन की ही एजेंसी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनेस्को, यूनिसेफ, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो यूएन में पढ़ने वाले हैं दैट इज इन अ वेरी डिटेल्ड, उसके एजेंसीज क्या क्या हैं। तो एडिशनली नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन may be granted constitutional status with ECOSOC मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड अदर एजेंसीज टू पार्टिसिपेट इन द यूएन वर्क। तो बेसिकली यूएन के ये सारे सिस्टम्स हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है इंटरनेशनल सिक्योरिटी और पीस प्रोवाइड करना और आपस में नेशंस के फ्रेंडली रिलेशन रखना। 6 ऑर्गन्स हैं इसके, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटरी। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इज द हाउ यूएन इज एस्टैब्लिश्ड। यूएन बना कैसे? तो बेसिकली द यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर II विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग फ्यूचर वॉर्स सक्सीडिंग द इनइफेक्टिव लीग ऑफ नेशंस। देखिए आई एम सॉरी, देखिए यूएन कोई पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके पहले भी आपको याद होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए अपने पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही वॉर हुई हैं, एक वर्ल्ड वॉर I और एक वर्ल्ड वॉर II। वर्ल्ड वॉर I का जो पीरियड था वो था 1914 से लेकर के 1919 तक। इस टाइम पर प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी काम यही था, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था सभी को। तो ये जो लीग ऑफ नेशंस बनी थी इसने ठीक से काम अपना नहीं किया, इसी कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। भाई अगर ये ठीक से काम कर रहा होता ये ऑर्गेनाइजेशन तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से यूएन बना तब से अभी तक तो एटलीस्ट कम से कम कोई वर्ल्ड वॉर के चांसेस नहीं बने। तो बेसिकली यूएन ने जो था वो लीग ऑफ नेशंस को ही सक्सीड किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो था वो इनइफेक्टिव था। इसी कारण से लीग ऑफ नेशंस को खत्म किया गया और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया दैट इज यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, नाउ ऑन 25 अप्रैल 1945 the 50 governments met in San Francisco for a conference and started the draft of UN character। देखिए यूएन चार्टर बनाया गया तो 25 अप्रैल 1955 को 50 गवर्नमेंट्स मीट करी, मतलब 50 देशों की गवर्नमेंट सैन फ्रांसिस्को में मिले, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद यूएन का चार्टर का एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसको अडॉप्ट किया गया 25 जून 1945 को, और उसको इफेक्ट में कब लाया गया? 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आपको याद रखनी है, ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 अक्टूबर 1945 इसी दिन यूएन का जन्म हुआ, इसीलिए इस डेट को यूएन डे भी बोला जाता है। देखिए ये जो 24 अक्टूबर है इसको यूएन डे भी बोला जाता है। यूएन डे क्यों बोला जाता है? ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो ऑपरेशन यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया वो 24 अक्टूबर 1945 से शुरू किया। तो ये डेट आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 से। Pursuant to the charter, the organization's objective including maintaining international peace or security, protecting human rights, delivering human right aid, promoting sustainable development and upholding international law। देखिए ये जो चार्टर में जो मेंशन किए गई ये सारी चीज़ें मेंशन की गई कि भाई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ह्यूमन राइट्स अगर कहीं पर भी वायोलेशन किसी भी देश में
अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना। इसके अलावा कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड्स को डिलीवरिंग करना, मतलब कि जैसे अभी आपने देखा हो कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट पड़ा वो कई देशों को यूएन ने भी सपोर्ट किया थ्रू फाइनेंशियली या साइंटिफिकली दे हैव सपोर्टेड। तो मतलब ये यूएन की जिम्मेदारी है कि अगर कहीं पर भी मानवता के आधार पर अगर कोई सर्विस डिलीवर करना है देन यूएन शुड कम फॉरवर्ड। फिर उसके बाद प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। फिर अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो ये सारे चार्टर जो ड्राफ्ट किए गया था उसमें ये सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया था कि यूएन का बेसिकली ये काम है। At its founding, the UN has 51 members. अब आप याद रखना है, ये डाटा आपको याद रखना है कि जिस टाइम पर यूएन बना उस टाइम पर सिग्नेचर करने वाले जितने देश थे वो 51 कंट्रीज थी, मतलब 51 कंट्रीज थी। अब जो रिसेंटली जो 2011 में जो एडिशन हुआ वो हुआ साउथ सूडान का, और साउथ सूडान के बाद आज की डेट में यूएन की जो मेंबरशिप है वो है टोटल 193। ये आपको फिगर याद रखना है। यूएन के कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं, तो 193 कंट्रीज आर देयर हु आर द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कितनी कंट्रीज हैं? 193। और जो सबसे रीसेंट हुआ है वो कौन सी है? साउथ सूडान, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स सोवरेन स्टेट्स। सारे लगभग सारे वर्ल्ड के सोवरेन स्टेट्स जो हैं इसमें इंक्लूडेड हैं। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है यूएन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूएन का जन्म हुआ। इसके अलावा करंट में यूएन के मेंबर्स कितने हैं? 193 मेंबर्स। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स क्या क्या है? तो सबसे पहला ये जो है ये है जनरल असेंबली। ये आपको पता होना चाहिए, ये सबसे पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली। दूसरा ये है सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए अभी हम लोग एक एक करके सारे डिटेल में समझेंगे कि ये जनरल असेंबली में क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल क्यों बना है। तो ये बेसिकली जितने भी ऑर्गन्स हैं इनका सबका अपना खुद का काम है। तो ये जो है जनरल असेंबली है, सेकेंड जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल है। नाउ थर्ड जो है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट जो है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो लास्ट है वो है सेक्रेटरी। मतलब ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूएन के। तो इसको अपन अब डिटेल में समझेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पिक्चर में आया था जब हमारे देश के एक नागरिक जो पाकिस्तान में बंद हैं उनको फांसी का कुछ ऐसा इशू था जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फिर वहाँ पर उसको रोका। तो बेसिकली ये सारे जो मेन ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली यूएन के हैं। तो यूएन की ये 6 ऑर्गन्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में। अभी हम ये समझ लें कि ये 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूएन के। नेक्स्ट, नाउ हु आर द करंट लीडर्स ऑफ यूएन। अभी करंट में ये देखिए, करंट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभी करंट में जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी तो ये हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये एंटोनियो गुटेरेस बेसिकली इस वक्त सेक्रेटरी जनरल हैं और ये बेसिकली किस देश से आते हैं? पोर्चुगाल से। तो बेसिकली यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं इस वक्त वो हैं एंटोनियो गुटेरेस, और ये पुर्तगाल के जो इस वक्त करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं। अब अगर हम बात करें डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल की तो वो ये हैं अमीना जे मोहम्मद। ये बेसिकली हमारी अभी जो हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये बेसिकली कौन से देश को बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया। वैसे तो ये बॉर्न ब्रिटिश हैं, मतलब इनका जन्म जो हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है, बट शी इज़ एन नाइजीरियन सिटीजन। तो बेसिकली ये जो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया से हैं। तो आपको ये याद रखने हैं कि इस वक्त करंट में कौन कौन लीडर्स हैं। ये जो तीसरे हैं ये टर्की के हैं जिनका नाम है वॉल्कन बॉस्किर। ये जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। ये बेसिकली वॉल्कन बॉस्किर जो हैं ये जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं और ये टर्की को बिलोंग करते हैं। बेसिकली किस देश के हैं? टर्की के। तो जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अमीना जे मोहम्मद जो हैं वो डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल हैं, और वॉल्कन बॉस्किर जो हैं वो जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो ये हैं जनाब मुनीर अकरम। मुनीर अकरम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अभी मैंने जो आपको यूएन के ऑर्गन्स बताए थे, उसमें एक जो तीसरा ऑर्गन था वो था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इस वक्त जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मुनीर अकरम, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से। और इस वक्त हाल ही में अभी जो सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है, उसमें अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो है आयरलैंड। अभी हाल ही में पिछले मंथ इंडिया की प्रेसिडेंटशिप कंप्लीट हुई है। इंडिया की जो प्रेसिडेंसीशिप थी वो कंप्लीट हुई है। अब इंडिया के बाद जो देश प्रेसिडेंट बना है या जिसके अंडर में प्रेसिडेंसी सिक्योरिटी काउंसिल की है वो है आयरलैंड। ये आपको अभी पता होना चाहिए, ये करंट इशू है, ये चेंजेस होते रहते हैं, तो इसमें आपको करंट इशू में ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको यूएन के बारे में बेसिक चीज़ें समझ में आई होंगी, यूएन के क्या क्या ऑर्गन्स हैं ये समझ में आया होगा, करंट में अभी लीडर्स कौन कौन यूएन के हैं ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये यूनाइटेड नेशंस का पहला पार्ट था। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे, तो उसमें हम डिटेल में सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जनरल असेंबली का क्या काम होता है, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम होता है, कौन कौन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर्स हैं, कौन कौन देश नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।